प्रिय छात्रों नमस्कार। तो आज हम बताने वाले हैं हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। बाबा साहेब का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आधुनिक स्व समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। 20 के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? 20 के दांत। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। सीमा, रजनी, अल्लो से फाली, आरती, पोलो किसकी बहनें थी? खोखा की। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। नलिनी बिजन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, किससे? खोखा से। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब ने। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नमक सोने से भरा घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। हिप्पोदोस का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर ने। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत का। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1783 ईस्वी में। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने। भारत से हमें क्या सीखे क्या है? भाषण। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। प्लेटो और कांट थे महान क्या दार्शनिक? मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में
लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? 18। स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किससे कहा? मैक्स मुलर को। दारिश नमक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कर्नल नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति का था। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है क्या? संस्कृत भाषा और साहित्य। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के। अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? कालिदास। दधीचि की हड्डी से क्या बनता था? इंद्र का वज्र। द्विवेदी जी ने किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की ने। ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून किसका प्रतीक है? पाशुवृत्ति का। लेखक अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? पाशुवृत्ति के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? छोटी लड़की ने। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणकर मूल्य की। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुणकर मूल्य। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणकर मूल्य। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। दोहा कोश किनकी रचना है? सरहद पाद की। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत। नागरी लिपि शीर्षक पाठ सहित की कौन सी विधा है? निबंध। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं किस भाषा की है? दक्षिण भारत की। निबंध के लेखक कौन है? गुणकर मूल्य। सरहद पाद की कृति कौन है? दोहा कोश। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहद पाद। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ब्राह्मी सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीरकेरलास्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है देवनागरी के रूप में। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? नंदी नागरी। उत्तर भारत से नागरी लिपि लेख कब से मिलने लगते हैं? 9वीं सदी से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 220 ईस्वी का है। हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। विजयनगर के शासकों के किस लेखक लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नागरी के।
बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? अमरकांत की। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का साला। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? माँ के पास। लेखक के हितैषी ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसे चुराने का। कहानी कौन है? बहादुर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए का। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत की। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? ऊंच गांव सानी। भौतिकवाद का अर्थ है भागवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ सहित की कौन सी विद्या है? निबंध। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। जार शाही कहाँ थी? रूस में। निराला की सही सदना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। साहित्य के निर्मला में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है निर्णायक। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1949 से 1953 तक। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? परंपरा का मूल्यांकन। सामाजिक विकास कार्यक्रम में सामंती सभ्यता अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? पूंजीवादी सभ्यता को। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? द्वंद्वात्मक से। जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तोल्स्टॉय। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंश थे? लखनऊ घराने के। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तबला से। संतूरवाद से, बांसुरी से, इनमें से कोई नहीं। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बाबूजी से। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा। हलकारे का अर्थ क्या होता है? संदेशवाहक। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1938 में।
पंडित बिरजू महाराज हो गया साल के थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया था। 9.5 वर्ष के थे। बिरजू महाराज खुद को किसका सरगिर्द मानते थे? मामा का। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृत्य से। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? झुमक लाल। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की शैली से है? कथक। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी मामा अम्मा कहाँ चले गए? लखनऊ। लेखक अवनियों क्या साथ लेकर गए थे? पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। ला शत्रुज क्या था? ईसाई मठ। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? मादामोज़ेले द अवेन्यू। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। विल्पन क्या है? एक छोटा सा गांव। अवनियो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? अवनियो। प्रत्येक वर्ष अवनियो में कैसा समारोह आयोजन होता है? रंग समारोह। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन है? अवनियो। अवनियो किस देश में है? फ्रांस। कविता कौन नहीं है? अवनियो। अवनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27। ल मादामोज़ेले द अवेन्यू किसकी कृति है? पिकासो की। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। विल्नव और अवनियो के बीच में कौन नदी है? रोन नदी। अवनियो क्या है? ईसाई मठ। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। संतू मछली लेकर क्यों भाग गया? कुएं में डालने के लिए। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? 2। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली लेकर कौन भाग गया? संतू। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? संतू। नरेन। नरेन। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विद्यालय के एसोसिएशन प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? माँ ने। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिता। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? 3। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। विनोद कुमार शुक्ल जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मंगू। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? पिताजी। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। अमरुद्दीन नाम किसका था? बिस्मिल्लाह खां। रसूलबाई थी कौन? गायिका। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन।
बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां। कविता कौन नहीं है? नौबत खाने में इबादत। इबादत का अर्थ क्या है? उपासना। सूफीवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र। ड्योढ़ी पर आलापन शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वध यंत्र जिसमें नाड़ी यानी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? नय। काशी में मरण भी क्या मान्यता है? मंगल। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविता का संपादन किस नाम से किया है? यार जुलाहे। किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी। मेरा धर्म कद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। आत्मान्विक शिक्षा से गांधी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए? 1915। कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी। शेक्सपियर किस भाषा कवि हैं? अंग्रेजी। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? 1893 से 1914 ईस्वी तक। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाया जाता है? 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? महात्मा गांधी का। काव्यखंड। आशा दीवार किस कवि की रचना है? गुरु नानक की। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा की कविताएं लिखे? हिंदी। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के बिना। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? निर्गुण भक्ति मार्ग के। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया? सिख धर्म का। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के। निर्गुण का जन्म लाहौर के। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी। राम नाम बिनु जोगी जन्मा यह पंक्ति किसकी है? गुरु नानक की। रहीरास किसकी रचना है? गुरु नानक की। वाणी कब इसके समान हो जाती है? राम नाम के बिना। गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। नानकाना साहेब कब कहाँ हैं? अब कहाँ हैं? पाकिस्तान में। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रस खान। रस खान का रचनाकाल कब था? जहांगीर का शासनकाल। सोया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रस खान। प्रिय मैनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा? रस खान ने। रस खान की कृति कौन है? प्रेम वाटिका। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? वज्रभूमि। रस खान किस विषय से सिद्ध थे? सोया छंद से। सुजान रस खान किसकी रचना है? रस खान की। कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनीन लगायो मन पावन चित्चोर पलक ओट नहीं करिए सको यह पंक्ति किस कविता से है? प्रेम ऐनी श्री राधिका।
कबीर खान किसके परम भक्त हैं? कृष्ण के। प्रियमणि श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? रसखान रचनावली से। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो भी व्यक्ति तरंग उठती है का चित्रण किया गया है ज्ञानानंद ने। ज्ञानानंद किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। सुजान सागर किसकी रचना है? ज्ञानानंद की। अति सुदोषणीय को मारा गया छंद के रचनाकार कौन है? ज्ञानानंद। नादिरशाह ने किस कवि का वध किया था? नादिरशाह। ज्ञानानंद का। ज्ञानानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिरशाह के सैनिक द्वारा। मुँह आंसू हनी ले बरसों कौन कहते हैं? ज्ञानानंद। ज्ञानानंद कवि किसके हैं? रिक्ति मुक्ति के। अति सुदोषणीय को मारा है जहाँ नेकू से न बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ज्ञानानंद की। कवि ने पराजन किसे कहा है? बादल को। ज्ञानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? सोया और घनाछरी। विरह लीला किनकी रचना है? ज्ञानानंद की। प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? भारतेंदु युग के। जिन जनपद किस कवि की रचना है? बद्रीनारायण चौधरी यानी प्रेमघन की। भारत सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमघन का। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी विद्या। स्वदेशी कविता संकलित है प्रेमघन सर्वस्व से। हिंदुस्तानी नमक सुनी अब ये संकुलित लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? स्वदेशी। स्वदेशी पाठ का रचनाकार कौन है? प्रेमघन। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सब बुद्धि विदेश हो गई है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन सर्वस्व। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को। हिंदुस्तानी नमक सुनी अब ये संकुलित लजात भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनघिनात यह पंक्ति किस कविता से है? स्वदेशी से। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग के। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी का। सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? भारत माता। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथातथ। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छायायुक्त चंद्र से। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य में किस ओर आकृष्ट किया? समाज की ओर। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? 30 करोड़। दिनकर जी कवि के साथ या तो उपासनकार भी थे। सर्दियों की ठंडी बूढ़ी बुझी राख
सुबह उगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन है? जनतंत्र का जन्म। मिट्टी की अद्भुत मूर्ति कौन है? जनता। सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता का है? जनतंत्र का जन्म। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोन का ताज पहनकर रिठला रही है? देश की मिट्टी। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज में राष्ट्रीय चेतना। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? सच्चिदानंद हिरानंद। हिरोशिमा किस देश में है? जापान में। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चिंतन करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? अज्ञेय ने। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम पर क्या कहाँ गिराया गया? जापान पर। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंदन हीरानंदन वत्सयान अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता का। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। धूप बरसती पर अंतरिक्ष में नहीं फटी, कहाँ है? मिट्टी से। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय की। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? राइफल की तरह। एक वृक्ष की हत्या किस कविता से संकलित है? इन दिनों से। कुंवर नारायण के कवि कौन है? नगर संवेदना के। दूसरे से ही ललकराता कौन, मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? नदीरों से। चक्रव्यूह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? दुचक्र में श्रेष्ठा से। वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दुचक्र में श्रेष्ठा। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष। अक्षर कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? बाल मनोवैज्ञानिक। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? क। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? 1961 में। सृष्टि की विकास गाथा का प्रमाण क्या है? विफलता पर छल के आंसू। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? श्याम नंदन किशोर। घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ पर आकर थमकता जाता है अंग। बीजाक्षर शीर्षक अब संकलन किसकी रचना है? अनामिका की। लौट कर आऊँगा फिर पहाड़ के कवि कहाँ लौटने की बात करता है? बंगाल में। जिनंदन दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचना द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? वनलता सेन। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? प्रयाग शुक्ल। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जिनंदन दास की।
कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? ओवन लता सेन। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरित किसने किया? धर्मवीर भारती। रेना मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? रेना मारिया रिल्के। दो चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? रेना मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? जर्मन। रेना मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक। कवि रेना मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? नाई के। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? धर्मवीर भारती द्वारा। रेला मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाषा की है? भक्ति।